गुड मॉर्निंग इंडिया। सुप्रभात मित्रों, नमस्कार, सत श्री अकाल, सलाम, केम छो मित्रों। आज तीसरा चरण हम शुरू करने जा रहे हैं। प्रथम चरण शारीरिक व्यायाम, उसके बाद आसन, और सबसे महत्वपूर्ण हम यूँ कह सकते हैं कि योग यदि 100% उसको हम मानते हैं तो 100% में 90% जो हिस्सा है वो अकेले प्राणायाम का है। बाकी क्रियाएं केवल 10% हिस्से में सिमट कर रह जाती हैं। तो आज सबसे महत्वपूर्ण चरण है प्राणायाम का, जिससे हमारे शरीर है जो पूरी तरह उसकी इंटरनल एक्सरसाइज हो जाएगी। हमारा ब्लड सर्कुलेशन, हमारे को प्रातःकालीन वेला में ऑक्सीजन की पूरी मात्रा मिलेगी, जिससे हमारे एक सेल्स हैं वो डीएक्टिव हैं वो एक्टिव हो जाएंगे, और हम पूर्णतः निश्चित रूप से हम बिल्कुल स्वस्थ हम रहेंगे। और हमारा जो इम्यून सिस्टम है, हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता है, वो बिल्कुल मजबूत हो जाएगी। और हम हर एक रोग से, कोरोना क्या चीज है, कोरोना की औकात क्या है, हम बड़ी से बड़ी बीमारी जिसे हम कहते हैं उससे भी हम छुटकारा पा सकते हैं। तो कोरोना से घबराना नहीं है। कहते हैं कि जमीर जिंदा रख, कबीर जिंदा रख, सुल्तान भी बन जाए तो दिल में फकीर जिंदा रख। हार जा चाहे जिंदगी में सब कुछ, मगर फिर से जीतने की उम्मीद जिंदा रख, उम्मीद जिंदा रख। तो हमें उम्मीद रखनी है कि फिर से हमारे वही हंसी खुशी के दिन वापस लौटेंगे और ये लॉकडाउन हटेगा, कोरोना यहाँ से जाएगा, कोरोना की समाप्ति होगी, हम जीतेंगे, कोरोना हारेगा। तो अब साथियों ज्यादा समय नहीं लेके शुरू करते हम प्राणायाम। देखिए साथियों, प्राणायाम में हम सीधी सीधी बात है कि हम सुखासन में बैठ सकते हैं। ये सुखासन है साथियों, इसमें हम यूं सामान्य रूप से बैठते हैं। अर्ध पद्मासन में हम यूं बैठ सकते हैं, या अभ्यास होने के बाद में हम पद्मासन में भी बैठ सकते हैं। तो प्राणायाम में हम मुख्य रूप से आज भस्त्रिका, कपालभाति, अनुलोम विलोम, बाह्य प्राणायाम, भ्रामरी, उद्गीत इत्यादि हम प्राणायाम मुख्य रूप से करेंगे, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और मुख्य है। तो हम शुरू करते हैं। सबसे पहला जो प्राणायाम है भस्त्रिका प्राणायाम। साथियों बिल्कुल सिंपल है। वैसे मुझे उम्मीद है कि भारत में बाबा रामदेव और भी अन्य योगी हैं, वो अच्छे तरीके से हमें योगा सिखाते हैं, लेकिन मेरे नज़दीकी साथियों ने मेरे से कहा कि आप भी वीडियो बनाइए, इसलिए मैं उनकी सेवा में वीडियो प्रेषित कर रहा हूं। तो साथियों सबसे पहले भस्त्रिका प्राणायाम हम शुरू करते हैं। इसमें सामान्य सी बात है कि हमारे फेफड़े हैं, हमारे जो लंग्स हैं वो मजबूत होते हैं, और उसके बाद में हमने सुना भी है कि सबसे पहले कोरोना वायरस गले में रहता है कुछ दिनों के लिए, उसके बाद में धीरे धीरे हमारे फेफड़ों में उतरता है, और फेफड़ों को पूरे को हमारे फेफड़ों को कमजोर करके, नष्ट करके फिर हमें सांस लेने में तकलीफ आती है, और धीरे धीरे आदमी की मृत्यु हो जाती है। लेकिन यदि हमारी इम्यून पावर स्ट्रांग है, निश्चित रूप से रिकवरिंग की जो रेट है वो लगभग 80% से अबव है। तो निश्चित रूप से हम यदि मजबूत हैं, शरीर से इंटरनल रूप से हम मजबूत हैं, तो हम निश्चित रूप से कोरोना पर जीत हासिल कर लेंगे। तो साथियों शुरू करते हैं भस्त्रिका। तो देखिए इसमें सामान्य रूप से सांस लेंगे, फेफड़ों में भरेंगे, मुंह बंद रखेंगे, बाहर निकालेंगे, फेफड़े फूलने चाहिए अपने। सामान्य रूप से कर रहे हैं पहले, और अभ्यास के बाद में इसको हम तीव्र गति से कर सकते हैं। ज्यादा शोल्डर नहीं हिलेंगे। और दूसरा इसमें यह भी है कि हम और भी तीव्र गति से और शोल्डर हिला के भी हम कर सकते हैं इसको। साथियों इसमें सांस लेना है, छोड़ना है। प्रारंभ में आप धीरे धीरे करें, श्वास ले, छोड़े, ले, छोड़े, पूरा ध्यान पूरी दुनिया से हटा के केवल अपने श्वासों पर अपने ध्यान को केंद्रित करना है। सांस लेंगे, छोड़ेंगे, और इसी का और रूप है, जैसे हमने सांस लिया, छोड़ा, छोड़ा। मैं आपको बहुत अल्प समय, बहुत संक्षिप्त बता रहा हूं, लेकिन अच्छी तरह से बताने की कोशिश कर रहा हूं। इसी का ये रूप है। तो आप सामान्य रूप से कर सकते हैं इसको यूं, पहले धीरे धीरे, मन का फास्ट। इसको 2 से और 5 मिनट तक आप कर सकते हैं। और इसके होने के बाद में, क्योंकि मैं पूरा समय नहीं ले पा रहा हूं क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, तो साथियों मैं उम्मीद करता हूं आपकी बिल्कुल समझ में आ गया होगा। ये इसके बाद में दूसरा प्राणायाम साथियों, सूरज निकल गया है। वैसे मैंने कंप्लीट प्राणायाम, योगा, आसन, ध्यान पहले ही मैंने कर लिया, लेकिन वीडियो चूंकि अंधेरे में सही नहीं बन पाता, इसलिए लेट मैंने वीडियो बनाना शुरू किया है, ताकि आराम से
सारी क्रियाएं दिख सके। तो साथियों अब हम करते हैं दूसरा कपालभाति। उसमें इसी मुद्रा में हम बैठेंगे और उसके बाद में हम हमारे जो पेट है उसको अंदर खींचेंगे और हमारे श्वास को मुंह बंद रख के नाक से बाहर निकालेंगे। जैसे देखिए, बिल्कुल सामान्य साथी, बिल्कुल सामान्य, बहुत आसान है, बहुत इजी है। हम कुछ नहीं, मुंह बंद रखेंगे, जैसे हमारे नाक में कोई चीज फंस गई है उसको हम बाहर निकाल रहे हैं, झटका देके धक्का देके यूं। श्वास ऑटोमेटिकली हम ले लेंगे, श्वास को लेना नहीं है, केवल बस इसको पेट को झटका देके अंदर करके और श्वास को बाहर निकालना है। श्वास अपना ऑटोमेटिकली ले लेंगे। देखिए, पहले हम धीरे धीरे करें। मुद्रा हाथों की ये रख सकते हैं हम, बहुत ही। अब इसको हम अभ्यास के बाद में, काफी अभ्यास के बाद इसको हम तेज गति से कर सकते हैं, इससे पूर्ण लाभ होगा। और युवाओं के लिए निश्चित रूप से तेज गति से ही करना ठीक रहता है, लेकिन कुछ अभ्यास के बाद में। तो देखिए कैसे, तो साथियों इसकी समयावधि 15 मिनट हमें कम से कम रखनी है पूर्ण रूप से लाभ लेने के लिए। और यदि हम बीच में थकते हैं, शुरू में हम यदि करते हैं इसको, अभी हम प्रारंभ करते हैं, तो इसको थक जाने के बाद में अपने पैरों को खोल के थोड़ा सा रिलैक्स महसूस करें और पैरों को खोल के और इस प्रकार से अपने पैरों को जो एंटी क्लॉकवाइज थोड़ा आगे थोड़ा पीछे अंगुलियों को मूवमेंट करें। ये सहायक क्रिया है ये। इसके बाद में पैरों को ऊपर नीचे ये बीच में हम करते रहे ताकि हमारे में थकान नहीं आए, बॉडी रिलैक्स रहे। और मैंने कहा सबसे पहले हम एक्सरसाइज करें, शारीरिक व्यायाम के बाद में आसन करें और उसके बाद में हमारा शरीर बिल्कुल ये बटरफ्लाई करें। हम बटरफ्लाई में अपने दोनों पैरों को मिला के और अपने गुदा मुख के पास में अपनी एडिया लगानी होती है और अपने पैरों को नीचे जमीन में टिकाने होते हैं। देख सकते हैं ये सहायक प्राणायाम है, इसके साथ में सहायक क्रियाएं कर रहे हैं हम साथी। उसके बाद में कपालभाति हमने अच्छे से करने के बाद में हम तीसरा प्राणायाम, साथी उम्मीद करता हूं कि आपके समझ में आ रहा होगा निश्चित रूप से। तो कपालभाति फिर से मैं बता रहा हूं, बिल्कुल सिंपल है। उसके बाद में हम बाह्य प्राणायाम करेंगे। तो बाह्य प्राणायाम में साथियों कैसे करेंगे, मूल बंद, उड़ियान बंद और जालंधर बंद, 3 बंद लगेंगे साथियों। किस प्रकार से ये बाह्य प्राणायाम है ये, तो इसमें श्वास लेंगे, पहले पूरा श्वास फेफड़ों में भरा, फिर छोड़ेंगे। फिर साथियों पेट को खींच के और फेफड़ों के पास में लगाना है। अपनी जो चिन्ह है, ठोडी है, उसको अपने यहाँ पे जो ये दिख रहा है अपने श्वास नली का एक खड्डा, यहाँ पे लगाना है। और अपना जो गुदा मुख होता है साथियों, उसको हमें अंदर की तरफ खींचना है साथियों। तो किस प्रकार से करेंगे, ये क्रिया कम से कम 3 से 5 दफा में करनी है और 15 सेकंड के लिए हमें कम से कम हमारा श्वास की क्रिया को रोकना है, श्वास रोकना है। किस प्रकार से, फिर से देखिए, श्वास लेंगे, पहले पूरा श्वास छोड़ेंगे, फिर तीन बंद लगे, मूल बंद, जालंधर बंद, उड़ियान बंद। ये बाह्य प्राणायाम साथी। उसके बाद में हम जो अग्निसार क्रिया करेंगे तो वो इस प्रकार से होगी। इसके बाद में किस प्रकार से होगी, श्वास लेंगे उसी प्रकार से जो ऐसे अभी हमने लिया, छोटा पूरा, पेट को अंदर बाहर करेंगे, फिर लिया, छोड़ा, ये भी मित्रों 3 से और 5 बार हमें करना है कम से कम, ताकि हमें पूरा लाभ मिल सके। बिल्कुल इजी है, अभ्यास के बाद में आराम से हो जाएगा। श्वास को लेना है, छोड़ना है, इससे हमारा पूरा पेट है बिल्कुल ढीला हो जाएगा। कहते हैं साथियों, दिल में धर्म और जेब हो गरम और पेट हो नरम। ये हमारा पेट बिल्कुल नरम इस प्रकार से होना चाहिए ताकि हम बिल्कुल स्वस्थ रह सकें। क्योंकि कहा भी गया साथियों कि स्टोमच इज द मेन रूट केज ऑफ ऑल डिजीज। सभी जो बीमारियों की जड़ है साथियों वो स्टोमक है हमारा।
तो हमारा यदि पेट सही है तो हम बिल्कुल स्वस्थ हैं साथियों। हमारा पेट इतना ही होना चाहिए कि हम पीछे ये अंगूठे यहाँ लगाएं और हमारे हाथों में आ जाए, अंगूठे लगा के पेट पूरा हाथों में आ जाए तो हम ठीक ठाक स्थिति में हैं साथियों। उसके बाद में साथियों चलो हम चलते हैं प्राणायाम की तरफ। हमने पहले भस्त्रिका प्राणायाम किया, उसके बाद में साथियों हमने कपालभाति किया, कपालभाति के बाद में बाह्य प्राणायाम किया। बाह्य प्राणायाम में हमें मूल बंद, जालंध बंद, उद्यान बंद लगाया, फिर अग्निसार क्रिया की हमने। अब इसके बाद में करते हैं पहला प्राणायाम है साथियों भस्त्रिका, वो हमें 2 से 5 मिनट तक करना है। और कपालभाति हमें मिनिमम कम से कम 15 मिनट तक करना है। यदि थकान बीच में आती है तो हमें 5-5 मिनट के बाद में थोड़ा रिलैक्स होकर सहायक क्रियाएं करके फिर दोबारा हमें 5 मिनट करनी है, फिर रिलैक्स होकर फिर 5 मिनट करनी है। उसके बाद में हम कर रहे हैं साथियों अनुलोम विलोम। तो बिल्कुल सिंपल है। और साथियों कई दफा देखा है मैंने कई पार्कों में जब हम बाहर घूमते थे, आजकल तो हम घरों में हैं, बहुत अच्छी बात है, कुछ दिनों के लिए हम घरों में हैं। जब पार्कों में देखता था मैं तो कई जो मेरे जो बुजुर्ग विद्वान हैं वो भी इस प्रकार से प्राणायाम करते थे कि वो उनका तरीका था वो गलत करते। तो साथ ही जिस तरीके से हम गलत तरीके से हम यदि हम किसी को करेंगे, कहा भी है कि पेंडुलम हिलता जरूर है मगर जाता कहीं नहीं है, लक्ष्यहीन व्यक्ति कुछ करता जरूर है मगर पाता कुछ नहीं है। तो सीधी सी बात है साथियों, हम यदि क्रियाएं कर रहे हैं और हम सही ढंग से उसको कर रहे हैं तो निश्चित रूप से हमें परिणाम भी अच्छा मिलेगा। और यदि हमने क्रियाएं तो की लेकिन सही ढंग से नहीं की, लक्ष्य विहीन क्रियाएं की, तो हमें लाभ कहां से प्राप्त होगा। इसलिए हमें सही प्रकार से सही वे में ही हमें क्रियाएं करनी है ताकि हमें पूर्ण बेनिफिट हो, ताकि हम योग का भी सम्मान करें। बाकी यूं नहीं कि हम योग कर रहे हैं गलत क्रियाएं कर रहे हैं, लोग हमें जानते हैं कि हम योग करते हैं फिर भी हमें फायदा नहीं हो रहा, हम स्वस्थ नहीं रह पा रहे, ये तो योग की बदनामी होगी। तो हम जो भी काम करें साथियों उसको सही ढंग से करें, प्रॉपर वे में पूरी तरह से पुरुषार्थ करें ताकि हमें लाभ प्राप्त हो सके। तो चलते हैं अनुलोम विलोम की तरफ। तो साथियों मुद्रा यही रहेगी, कमर बिल्कुल हमारी सीधी रहनी चाहिए। और उसके बाद में फर्स्ट में हम राइट जो हमारा जो नोजल है उसको होल को बंद करेंगे और इससे हम सांस लेंगे लेफ्ट से बिल्कुल एजीए में। धीरे धीरे सांस खींचना है और सांस लेने के बाद में इस नोजल को बंद करके और इससे हमें निकालना है बाहर। बिल्कुल आसान है। फिर हम जिससे हमने बाहर निकाला सांस उसी से हमें बाहर इस लेना है, सांस वापस लेना है। लिया 2-3 सेकंड रोकना है, तत्पश्चात वापस दूसरे से निकालना है। फिर इससे लिया, फिर छोड़ा, फिर वापस इससे लिया, फिर छोड़ा। धीरे धीरे साथियों ध्यान दें हमारा जो हाथ है वो इस प्रकार से ही रहे। थोड़ी थकान होती है तो हम यूं भी कर सकते हैं, वो बुजुर्ग हैं वो यहाँ पर कुर्सी रख के उस कुर्सी पर भी इसको टिका सकते हैं और ध्यान रहे, लेकिन यूं ज्यादा यूं नहीं रहे। देखा मैंने कई करते रहते फिर यूं कर लेते। साथ ही ये गलत मुद्रा है, सही मुद्रा कमर बिल्कुल सीधी रहनी चाहिए। ये साथियों अनुलोम विलोम है, इससे बिल्कुल सुबह की जो ऑक्सीजन है वो हमारे शरीर में जाती है। एक एक सेल्स में जो डीएक्टिव है वो सेल्स भी एक्टिव हो जाती है। और साथ ही वास्तविक बात है, मैं खुद भी मैं बहुत पहले बीमार था, मेरे चेहरे पर एक इंस्पेक्शन हो गया था, मैंने काफी बहुत परेशानियां झेली हैं। यकीन मानिए, आप यकीन करना कि बहुत 2004 में मैंने स्वयं ने गलती से जो छिपकली का छोटा बच्चा होता है उसका पानी गलती से मैं पी गया, तो मेरा पूरा चेहरा साथियों इंस्पेक्शन से पूरा चेहरा खराब हो गया था। बहुत बुरी हालत हुई थी मेरी, लगभग 1.5-2 साल में परेशान रहा था। और यहाँ तक कि जयपुर के टॉप जो स्किन जो डॉक्टर हैं उनके पास मेरी मेडिसिन चली, मैं बहुत दुखी परेशान रहा। लेकिन जब मेरे को पता लगा कि योगा भी कुछ होता है, प्राणायाम कुछ होता है, तो मैंने साथियों वो किया। सारी मेडिसिन से मेरी स्वयं की बंद हुई, मैं खुद प्रमाण हूँ इसका। और उसके बाद में बिल्कुल मैं ठीक हूँ। लेकिन साथियों जब प्राणायाम लगातार करते हैं तो बिल्कुल ठीक निश्चित रूप से हम हो जाते हैं। तो ये हमें करना है। अभ्यास के बाद में इसको हम तीव्र गति से कर सकते हैं निश्चित रूप से। ये अभ्यास के बाद हम कर सकते हैं, इससे आराम से हम बिल्कुल तंदुरुस्ती महसूस करते हैं, करते समय करते हैं। और यदि अभ्यास अभी हमारा नहीं तो हम आराम से इसको करें।
लंबी सांस ले, जितनी हम गहरी लंबी सांस ले सकते हैं उतनी लंबी हमें सांस लेनी है। ये साथियों अनुलोम विलोम प्राणायाम है। निश्चित रूप से करने से बहुत हमें फायदा होता है और वास्तविक बात है, इससे बड़ी बड़ी बीमारियां निश्चित रूप से ठीक होती हैं यदि हम सही ढंग से इसको करते हैं तो। अब उसके बाद में यदि हमें थकान आती है तो हम हमारी फिर वही सहायक क्रियाएं हम करेंगे। इस प्रकार जब भी मैंने बताया इस प्रकार से क्लॉकवाइज पैरों को करना। ये कई बार उम्र होने के बाद में घुटनों में दर्द होता है तो इनको हम साथियों ये जो घुटनों की जो जिसको हम पैली वगैरह जो बोलते हैं इनको हमें खींचना इस प्रकार से। फिर बटरफ्लाई का सहारा लेना, बटरफ्लाई करना ताकि हमारे ये साथियों। उसके बाद में हमें शोल्डर्स याद रख के ये भी हमें कर लेना सहायक क्रियाएं। 5-10 बार सीधे, 5-10 बार ये मिलाना है। हाथों को भी यूँ कर सकते हैं सभी जॉइंट से। पहले भी हमें करना है, बॉडी स्ट्रेचिंग समय पहले ही हमें करना है, फिर भी बीच में हम और आसान तरीके से कर सकते हैं ताकि हम रिलैक्स महसूस कर सकें। तो देखिए साथियों, उसके बाद में भस्त्रिका होगी, मुख्य रूप से कपालभाति हो गया, अनुलोम विलोम हो गया, बाह्य प्राणायाम भी हो गया। अब हम चलते हैं भ्रामरी की तरफ, जिससे हमें इतना सुकून मिलता है कि हम शब्दों में उसको बयां ही नहीं कर सकते हैं। जब भी हमें कोई स्ट्रेस हो, तनाव हो, चिंता हो, तो निश्चित रूप से कहीं भी हम यदि किसी भी ऑफिस में हैं, कहीं भी हमारा कार्य कर रहे हैं, उस समय हम आराम से इस प्राणायाम को हम कर सकते हैं। इसका नाम है साथियों भ्रामरी। देखिए हमारी ये अंगुलियां हैं यहाँ पर रहेंगी, हमारे बाहों के पास रहेंगी और ये 3 अंगुलियां साथियों आंखों पर रहेंगी। दबाव ज़्यादा नहीं डालना है, यूँ नहीं कि हम बहुत ज़्यादा दबाव डाल के हमारी आंखों को परेशान कर दें, यहाँ दर्द होने लग जाए। और ये दोनों अंगूठे हैं, ये साथियों हमारे जो कान के ये हिस्सा, इससे अंदर दबाएंगे हल्का सा, बिल्कुल दबाव नहीं होना चाहिए। बस ये है कि बाहर की थोड़ी आवाज़ है वो हमारे को सुननी नहीं चाहिए। और उसके बाद साथियों श्वास लेंगे और श्वास लेके मुंह बंद रख के और ओम का उच्चारण करना, ये उच्चारण करना साथियों। इस प्रकार से देखिए साथ ही इसको 2 से और 5 या 3 से 5 बार हम कर सकते हैं। और उम्मीद करता हूँ आपके सामने आ गया होगा। और उसके बाद में आंखें हमें नहीं खोलनी, अभी उद्गीत करना है। भ्रामरी के बाद में हमें उद्गीत करना है। उद्गीत प्राणायाम कैसे करेंगे, वही तरीका है। श्वास भरेंगे फेफड़ों में, अब की बार मुंह से ओम का उच्चारण करना है। किस प्रकार से, इस प्रकार से इसको भी हमें 3 से 5 दफे करना है कम से कम। और उसके बाद में हमें दोनों हथेलियां ऊपर करके आपस में इनका घर्षण करके जब ये गर्म हो जाए इस प्रकार से तेज गति से, और उसके बाद हमें धीरे धीरे हमारी आंखों पे लाकर और धीरे धीरे हमारी आंखों को हमें खोलना है। बिल्कुल इतना सुकून मिलता है जब हम 5 बार भ्रामरी करते हैं और 5 बार हम उद्गीत प्राणायाम करने के बाद अपनी आंखें खोलते हैं, तो इतना सुकून मिलता है कि हम बता ही नहीं सकते शब्दों में। उसके बाद साथियों गले के लिए स्पेशली जो प्राणायाम है वो उज्जी प्राणायाम है। साथियों गले को टाइट करके श्वास को अंदर खींचना हमें नाकों के द्वारा, मुंह बंद रखना है। किस प्रकार से, देखिए एक साइड के नोजल को बंद करके श्वास निकालना है। बिल्कुल साथियों गला, इसको भी 3 से 5 बार हमें करना है, निश्चित रूप से करना है। इस दरमियान तो निश्चित रूप से करना है ताकि हमारा गला बिल्कुल ठीक रहे। और जैसे कि डॉक्टर की सलाह है, हमें गुनगुने
पानी में नमक डाल के एक दो दफ़ा हल्दी डाल के दिन में 2-3 बार हमें गरारे भी करने हैं। और ये उज्जयी जो प्राणायाम है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है गले के लिए, इससे हमारा गला बिल्कुल ठीक होता है साथियों। और इसके बाद में साथियों हम जैसे मान लीजिए गर्मी वैसे आजकल हमें ज़रूरी है, ताकि कोरोना वायरस के लिए बता रहे हैं डॉक्टर्स वगैरह कह रहे हैं कि गर्मी में ये वायरस ऑटोमेटिकली भी समाप्त हो जाता है। तो यदि गर्मी ज़्यादा होती है, यदि वायरस वगैरह नहीं होता, सामान्य स्थिति होती है, तो फिर हम शीतली और शीतकारी भी करते हैं साथियों उसमें। लेकिन अभी वो हमें नहीं करना है, क्योंकि हमें तो गर्मी का एटमॉस्फेयर क्रिएट करना है। हमारे शरीर को भी ऐसे ही खाद्य पदार्थ खाने जिससे हमारा शरीर गर्म रहे, हमारा शरीर की बॉडी का जो टेम्परेचर है वो हाई रहे, ताकि हमें जो कोरोना वायरस है वो एक ज़्यादा इफेक्ट नहीं कर सके साथियों। इस प्रकार से हमने सबसे पहले सबसे पहले हमने भस्त्रिका प्राणायाम किया, फिर हमने कपालभाति किया, अनुलोम विलोम किया, बाह्य प्राणायाम किया, और उसके बाद में हमने भ्रामरी की, उद्गीत की, उज्जयी किया, और शीतली शीतकारी छोटी हमें अभी करना नहीं है, तो नेक्स्ट वीडियो में वो भी बताया जाएगा साथियों। तो साथियों मैं उम्मीद करता हूँ कि वीडियो जिन्होंने अभी तक योगा प्राणायाम आसन प्रारंभ नहीं किए हैं, जो मेरे साथी करते हैं, वो तो बिल्कुल मेरे लिए श्रद्धा, मेरे लिए सम्माननीय है, मेरे लिए पूजनीय है। और मैं उम्मीद करता हूँ साथियों कि पूर्ण कोई नहीं होता है, तो मैं तो बिल्कुल इतना कुछ नहीं जानता हूँ, लेकिन फिर भी आप यदि ऐसा करते हैं तो आपके अनुभव मुझे भी आप बताएं, ताकि मैं भी अपने जीवन में आपका अनुसरण करके और मैं भी साथियों अपना जीवन सुखी बना सकूं। वैसे आपकी कृपा से मैं कोशिश करता हूं कि मैं 24 घंटे बिल्कुल प्रसन्न रहूं, और मैं कोशिश भी करता हूं कि मैं बिल्कुल प्रसन्न रहूं। और साथियों डरने की घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। कहा भी है कि कल का दिन किसने देखा है, कल का दिन किसने देखा है, आज का दिन तो जी लो यारो, जिन घड़ियों में रोना है रो लेंगे, आज का दिन तो हंस लो यारो। अरे मौत आएगी तो मर भी लेंगे, मौत से पहले मरना क्या। साथियों हमें चिंता कुछ नहीं करना है, हमें एक एक क्षण का, एक एक पल का आनंद उठाना है। और निश्चित है शास्त्र सत्य साथियों कि मौत तो आनी है, लेकिन हमें मौत से पहले कहते हैं साथियों कि जिंदगी जियो तो ऐसी जिंदगी जियो कि जिंदगी निखर उठे, और मरो तो ऐसे मरो कि मौत भी चमक उठे। तो साथियों ज्यादा समय नहीं लेके इतने से साथियों धन्यवाद, बहुत बहुत आभार आपका, धन्यवाद।